श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से बाबा साहब का चरणामृत। 1915 ईस्वी में एक बार आप छपरा निवासी श्री महावीर राम जी के साथ मुरादाबाद गए। उस समय बाबा साहब के पास कोई प्रसाद लेकर नहीं जाते थे। कदाचित कोई भूल भ्रम या जानबूझकर ले भी जाते तो बाबा साहब ले जाने वाले पर बहुत बिगड़ते और प्रसाद उठाकर फेंक देते थे। वह प्रसाद वहाँ रहने वाले एक सौभाग्यशाली श्वान को मिल जाता था। सद्गुरु के एक जिद्दी अविचल श्रद्धालु शिष्य श्री रामचंद्र जी थे। बाबा साहब ने कितनी ही बार उनका दिया प्रसाद फेंककर कुत्ते को खिला दिया, पर इनके श्रद्धा भरे पूजन में कोई कमी नहीं आई। अंत में गुरुदेव ने इनकी अचल भक्ति देखकर इनका दिया प्रसाद स्वीकार कर लिया। इनके सिवाय और किसी का प्रसाद देखते ही बाबा साहब बिगड़ जाते और उसे उठाकर फेंक देते और कुत्ते का सौभाग्य जाग उठता। आपके मना करने पर भी श्रद्धालु महावीर राम ने प्रसाद खरीदकर बाबा साहब के श्री चरणों में निवेदित कर दिया और बाबा साहब ने तुरंत उठाकर उसे भैरव वाहन को अर्पित कर दिया। इससे महावीर राम की कोमल श्रद्धा भावना पर आघात लगा। जब दर्शन सत्संग कर वापस लौटे तो उन्होंने आपसे दुखी होकर कहा, आखिर बाबा साहब ने चढ़ाया प्रसाद कुत्ते को ही खिला दिया। आपने उत्तर दिया, मैंने तो पहले ही सारी स्थिति सुनाकर मना ही कर दी थी, पर आपने नहीं माना। परंतु इसमें दुख की तो कोई बात नहीं है। आपने प्रसाद चढ़ा दिया, अब उस प्रसाद को लेकर वे चाहे जिसको प्रदान करें। प्रसाद वितरण करने में आपकी इच्छा का अनुसरण करना क्या ठीक होगा? और तब आपने प्रसाद चढ़ाया ही कहाँ? महावीर राम जी को अपनी त्रुटि झलक गई और उनकी श्रद्धा प्रांजल हो उठी। वे बोले, पूज्य बाबा साहब ना तो किसी को प्रसाद ही देते हैं और ना चरणामृत ही लेने देते हैं। चलिए आज इन दोनों की मांग उनसे की जाए। आपने कहा फिर तो वे बिगड़ ही पड़ेंगे। बाबा साहब ये दोनों वस्तुएं किसी को भी नहीं देते। सच्ची श्रद्धा ने किसी भी भय और संकट के आगे झुकना सीखा ही नहीं। आपके समझाने पर उनका आग्रह और बढ़ता ही गया। अंत में जब आप दोनों बाबा साहब के निकट पहुँचे और वहाँ भी महावीर राम ने आपसे इस विषय की चर्चा की, तो बाबा साहब ने आपसे पूछा, यह क्या बोलता है? आपने कहा, ये चरणामृत और प्रसादी मांगते हैं। आश्चर्य! आज बाबा साहब जरा भी ना बिगड़े और कहा, इन दोनों चीज़ों के लिए 25 रुपए लगेंगे, कहो उसे देगा? महावीर राम जी यह सुनकर आपकी राय जानने के लिए आपकी ओर निहार रहे थे। आपका संकेत पाते ही उन्होंने बाबा साहब के चरणों में 25 रुपए रख दिए। सच्चे भक्त के लिए भगवान अपना विधान ही बदल देते हैं। यह देख बाबा साहब हंसने लगे और बोले, देखो यह बात तो मैंने इसलिए कही थी कि यह बनिया है, रुपए का नाम सुनते ही भाग जाएगा, परंतु इसने तो पहले ही रुपए चुका दिए। अब तो इसकी जीत हो गई। जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया था, वह दुर्लभ वस्तु आज महावीर राम जी को बात ही बात में मिल रही थी।
सभी सोच रहे थे कि संत और सद्गुरु की लीला का रहस्य सदा अगम्य है। महावीर राम जी चरणामृत और प्रसादी उपलब्ध कर आनंद से बेसुध हो रहे थे। आपने इस घटना के प्रथम ही महावीर राम जी को समझाया था कि बाबा साहब कहते हैं, प्रसादी और चरणामृत इसलिए दिए जाते हैं कि सद्गुरु के शरीर में स्थित आध्यात्मिक ताप या ज्योति उसके साथ भक्तों के शरीर में विद्युत रूप में प्रविष्ट कर उसके तन मन एवं प्राण को रूपांतरित कर दे। किंतु निकट में बैठने से तथा आँखों से आँख मिल जाने पर भी गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति एवं ताप विद्युत बनकर शिष्यों के सर्वांग में प्रवेश कर जाते हैं। तब फिर उच्चष्ट प्रसाद और चरणामृत देने से क्या प्रयोजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के मधुर संस्मरण। लेखक छोटेलाल दास। परमात्मा ने सृष्टि क्यों की? परमात्मा ने सृष्टि क्यों की, यह एक जटिल प्रश्न है जिसे लोग पूछा करते हैं। एक विचारक कहते हैं कि ऐसा प्रश्न माया मंडल में रहने वाले के ही मन में उठता है। माया मंडल से ऊपर उठ जाने पर यह प्रश्न नहीं उठता। दूसरे विचारक कहते हैं कि जिस प्रकार भाप में जल और जल में बर्फ बनने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार निर्गुण परमेश्वर में आंशिक रूप से शगुन बनने की प्रवृत्ति है। आंशिक रूप से शगुन बनने पर भी उनका निर्गुण रूप ज्यों का त्यों बना रहता है। इस विचार का खंडन करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि यदि परमात्मा प्रवृत्ति से छूट नहीं पाते हैं, यदि वे प्रवृत्ति वश ही कुछ करने के लिए विवश हैं, तो उन्हें सर्वसमर्थ नहीं माना जा सकता। कुछ विचारक कहते हैं कि प्राणी किसी उद्देश्य से या किसी आवश्यकतावश कोई काम करते हैं। परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, उन्हें कोई अभाव नहीं है। जिससे कोई अभाव नहीं है, वह कोई काम क्यों करेगा। इस प्रकार ये विचारक कहते हैं कि परमात्मा ने बिना किसी उद्देश्य, इच्छा या आवश्यकता के ही सृष्टि की है। संसार में हम देखते हैं कि सभी मनुष्यों की अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं और अलग अलग उद्देश्य हैं, तथा सभी प्राणियों की प्रवृत्तियों में भी अंतर है। यदि कहें कि सभी प्राणियों का एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति करना, और इसी प्रकार परमात्मा के सृष्टि करने के पीछे उनका सुख प्राप्ति का ही उद्देश्य है, तो यह कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को कोई अभाव नहीं है। वे सर्वशक्ति संपन्न हैं, उन्हें कोई दुख नहीं हो सकता। दुखी प्राणी ही दुखों से छूटने और सुख प्राप्त करने की इच्छा तथा प्रयत्न करता है। कोई कहते हैं कि परमात्मा में सृष्टि करने की मौज हो जाती है। उनकी दृष्टि में मौज का अर्थ है कुछ करने का, अपने आप उठा हुआ संकल्प। जिस प्रकार कोई आदमी बैठा हुआ है, एकाएक उसके मन में मैदान में टहलने की इच्छा जग जाती है और वह टहलने के लिए निकल पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा में सृष्टि करने की मौज हो जाती है। संत बाबा देवी साहब से जब किन्हीं ने पूछा कि परमात्मा ने क्यों सृष्टि की, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा तक जाने की युक्ति मैं तुम्हें बतला देता हूँ। तुम युक्ति का अभ्यास करके परमात्मा तक जाओ और स्वयं उनसे पूछ लो कि उन्होंने सृष्टि क्यों की है। यही प्रश्न जब किसी ने संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से किया, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ने क्यों सृष्टि की, यह परमात्मा ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे दूसरे के मन की बात पकड़ना कठिन है, वैसे ही सृष्टि करने के पीछे परमात्मा का क्या उद्देश्य है, यह कहना भी कठिन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय।